हिंदी साहित्य में सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। पिछले दिनों भी आपको हम बताएं कि कृष्ण के चाहे बाल रूप हो, चाहे शैशवा अवस्था हो, चाहे किशोरा अवस्था हो, जितना वर्णन सूरदास जी ने वात्सल्य रस, प्रेम रस का इन्होंने किया और कोई कभी नहीं कर पाए। 56 प्रकार के भोग रूपी भोजन जब कृष्ण को परोस दिया गया है तो करे कि मैया ये सारी भोजन हमें मंजूर नहीं है, ये बड़ी बड़ा बेसन के बने व्यंजन हमें मंजूर नहीं है। तो फिर सूरदास जी इनके भाव को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बानिया। अर्थात मां भी वही मौजूद है, पिता भी वही मौजूद है और बच्चा भी नंद के गोद में बैठ करके 56 प्रकार के व्यंजन को देखें, लेकिन उनमें केवल जो दूध का, दही का, मिश्री का जो पात्र है उसको निकाल लिए, वह इसमें केवल दही ही पसंद कर रहे हैं और जब उनको मिला करके स्वयं भी खा रहे हैं और अपने पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं, अपने पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। और यह जो दृश्य है वह कहीं और दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान से समझिएगा। लास्ट अब पद है। इतना बात तो समझ गए ना कि 56 प्रकार का भोजन भी इनको पसंद नहीं है। इसमें जो दूध है, दही है, मिश्री है, केवल यही इनको पसंद है और यह अपने भी खाते हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और आपुन खात नंद मुख नावत, कुछ अपने भी खाते हैं और कुछ अपने पिता नंद के मुख में भी खिलाते हैं। यह जो दृश्य है उसका 2 पंक्ति समझिएगा और यह चैप्टर कंप्लीट होगा। वह 2 पंक्ति लास्ट क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भवनिया। और ये जो सुंदर दृश्य है कि बच्चा खा रहे हैं, कुछ अपने शरीर पर गिरा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, वही जूठे हाथों से अपने पिता को खिला रहे हैं। ये जो सुंदर दृश्य है वह नंद की रानी अर्थात मैया यशोदा को और तीनों लोक में कहीं देखने के लिए मिलता नहीं है। इसलिए लास्ट लाइन समझिएगा, सूरदास जी क्या याचना कर रहे हैं कि हे प्रभु कृष्ण, हम तो इस धरती पर कमा के खा लेंगे, लेकिन मोक्ष, इस संसार से मोक्ष तो केवल आप ही दिला सकते हैं। इसलिए इस संपूर्ण भोजन का यदि थोड़ा सा जूठा भोजन भी यदि हमको मिल जाए, आचमन किया हुआ भोजन, जूठा भोजन भी हमें मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और वह लाइन प्रकट करते हुए कह रहे हैं, भोजन करी नंद आचमन लीनो, भोजन करी नंद आचमन लीनो, अब मांगत सूर जुठनिया, मांगत सूर जुठनिया। मतलब भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण जो कुल्ला करते हैं, यदि सूरदास को उसका जूठन मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। अर्थात एक जीवन का सफलता यह है कि आप कर्मवीर हैं और आप कर्म करके अपने माता पिता को यश सुख दिला रहे हैं, अपने पत्नी बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं, तो समझिए यह भौतिक जीवन सफल हो गया। लेकिन मृत्यु के बाद भी यह हिंदू धर्म या कई धर्मों में माना जाता है कि एक और जीवन है जहां सफलता आदि नहीं मिलेगा तो वहां नरक जाना होगा और सफलता आदि मिल गया तो स्वर्ग, जन्नत जाना है। तो उस मार्ग के लिए आपको अध्यात्म का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, भगवान का रास्ता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं यहां का जीवन तो मेरा सफल हो गया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि आपका जूठन भी हमको नसीब हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? सबको समझ में आया जी? चलिए ठीक है, तब लिखाते हैं। ठीक है, लिखिए अगला स्टार्ट।